कौन है दो हो रहा है, लेकिन इतना इतरा क्यों रहे हो? ओए मेरी छुट्टी सेक्शन हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। ओए मनरंगा जी, चंगा जी, राम राम। अरे आदित्य और रंजीत बाजी, ओए मेरी छुट्टी सेक्शन हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हारे बापू को कुछ कहना है? यहाँ जंग पूरी होने वाली है और उसको छुट्टी का पड़ी है। कह देना छुट्टी उठी बेचते रहे। ओ चंदाराम जी, सत श्री अकाल। ओए मंजीत्या मंजीत्या मंजीत्या, हाथ मिला, छुट्टी सेंशन हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। चल छुट्टी मिल गई तो जाना पर यहाँ जंग शुरू होने वाली है और इसको छुट्टी की पड़ी है। ओए शाबाश शाबाश, ओ बल्ले बल्ले, वो लटका के बैठने वालों बैठो, मैं चला घर। मथुरादास जी, आप खुश हैं या घर जा रहे हैं? मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के साथ कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में आपकी माँ बीमार है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। बता, अपने भाइयों में से कोई ऐसा भी है जिसकी बूढ़ी माँ आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल खा रहा है? कोई ऐसा भी है जिसकी माँ की अस्थियां इंतजार कर रही है कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर देगा? कोई ऐसा भी है जिसका बुढ़ापा अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर दिन अपनी मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चीता को आग देने वाला बॉर्डर पर खड़ा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ मथुरादास, बताओ ये जंग कैसे जीती जाएगी? मथुरादास, इससे पहले मैं तुम्हें गद्दार करार देकर गोली मार दूं। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से, चले जाओ। विक्रम सिंह जी, यस सर। हम सब यहाँ फौज में किसी न किसी मकसद से आए हैं, लेकिन हमें कुछ होता है तो हमारे घर वालों को देखने के लिए कोई ना कोई है। पर तेरी तो माँ भी अकेली है। अगर तुझे कुछ होता है तो क्या तूने कुछ सोचा है? तेरी माँ का क्या होगा? फिर तो यहाँ फौज में सभी सैनिकों को सूचित किया जाता है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। सभी सैनिक तैयार रहे। सभी सैनिक तैयार रहे। जवानों, यस सर। इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर मैं अपने तिरंगे को लहराते हुए देखना चाहता हूँ। यस सर, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, आपका सपना पूरा करेंगे, आप तिरंगा अवश्य लहराएंगे। मथुरा प्रसाद, तुम यहाँ? तुम तो घर जाने वाले थे। सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। एक सैनिक के लिए देश से बढ़कर कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं होती। यह जंग जीतने के बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा सर। मथुरा प्रसाद, सुबह का बुला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे बुला नहीं कहेंगे। यस सर। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! दुश्मन देश की तरफ से कभी भी गोलीबारी शुरू हो सकती है। सारे बटालियन पोजीशन पर पहुंचे। सारी बटालियन अपनी पोजीशन पर पहुंचे। दुश्मन देश की तरफ से कभी भी गोलीबारी शुरू हो सकती है। सारी बटालियन तैयार? यस सर। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! हमला करो! लगता है दुश्मन देश हम पर हावी होता जा रहा है। जवानों, पीछे हटो। विक्रम सिंह, अपनी पोजीशन पर वापस लौटो। नो सर। विक्रम सिंह, मेरा ऑर्डर है, अपनी पोजीशन पर वापस लौटो। नो सर, मेरे पिताजी इस देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मैं भी इसी देश की रखवाली करूंगा। मेजर करण सिंह, मथुरा प्रसाद जी, कवर फायर दो।
आज मेरा नहीं इस देश का बेटा शहीद हुआ है। मुझे गर्व है इस बेटे की माँ होने का जो देश के लिए कुर्बान हो गया। एक ऐसा बेटा जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को चैन की नींद चुराने के लिए खुद रात रात भर जागा। एक ऐसा बेटा जिसने न जाने कितने दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। एक ऐसा बेटा जिसने मेरी और इस धरती माँ का, अपनी दोनों माँओं का सिर गर्व से ऊंचा किया। तो क्या हुआ जो मेरा एक बेटा कुर्बान हो गया। वो जाते जाते अपनी माँ को कितने सारे बेटे दे गए। वो हर एक सिपाही जो देश के लिए लड़ रहा है वह मेरा ही बेटा है। और मुझे अपने हिंदुस्तान के उस